नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड इस शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें कंपनी का बिजनेस, वैल्यूएशंस, कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स और लॉन्ग टर्म के लिए ये कैसा है, आगे कैसी ग्रोथ हो सकती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। आपने इस वीडियो को क्लिक किया है यानी आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो या इस शेयर को खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कोई भी डिटेल मिस मत करना। टेक्निकल लेवल्स को भी देखेंगे कि कहां से इसमें बड़ी तेजी नजर आ रही है और इस तेजी में ये शेयर कहां तक जा सकता है। और एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, अगर आपको वीडियो में सारी जानकारी एकदम क्लियर समझ में आए तो इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। इस शेयर के अंदर जो एफआईआई डीआई है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। रिटेल पब्लिक के पास बहुत ही कम लोगों के पास ये शेयर है, पर हर इन्वेस्टर्स इस शेयर को कहीं ना कहीं ट्रैक जरूर करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफी प्रॉमिसिंग नजर आती है। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का शेयर रिसेंटली 4 फरवरी को मार्केट में लिस्ट हुआ है और अभी अपने आईपीओ के भाव से 10% ऊपर के भाव पे चल रहा है। क्या इस शेयर के अंदर फ्रेश बाइंग करने के कुछ मौके हैं या नहीं, और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है, इन सब के बारे में इन डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड, इस कंपनी की शुरुआत 2010 से हुई है, यानी कि लगभग 15 साल इस कंपनी को हो चुका है। और ये कंपनी आई केयर से रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आंखों से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है, सर्जरी वगैरह हो गया, आंखों से जुड़ा कोई भी इलाज, कॉन्टेक्ट लेंसेज वगैरह, मोतिया वगैरह, आंखों से जुड़ा कोई भी इलाज हो, ये सारा कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है। इंडिया के अंदर आई केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने में ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। इंडिया का 25% का मार्केट शेयर इसने कैप्चर करके रखा है। 31 मार्च 2024 के हिसाब से इंडिया के 13 राज्यों में और 4 यूनियन टेरिटरी में इसकी टोटल 165 फैसिलिटीज है। उसके साथ ही ग्लोबली भी बात करें तो ये कंपनी अफ्रीका के 9 देशों में फैली हुई है। बेसिकली इस कंपनी की शुरुआत साउथ इंडिया से ज्यादा हुई थी, तो साउथ इंडिया में इसके ज्यादातर ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने कभी इस कंपनी की किसी सर्विसेज का इस्तेमाल किया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, जो इसकी ऑलरेडी कंपनी पहले से लिस्टेड है, डॉक्टर अग्रवाल आई क्लिनिक वाली कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी है और उसका मेजोरिटी कंट्रोलिंग स्टेक इस कंपनी के पास है। इस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल, जिसका भाव अभी 4000 के करीब चल रहा है। ये कंपनी 1995 से ही शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो काफी पुरानी कंपनी और काफी ट्रस्टेड कंपनी ये नजर आती है। कंपनी का मार्केट कैप 14,000 करोड़ है, यानी कि ये एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। आरओई और आरओसी रेशियो की बात करें तो वो लगभग 10% के करीब नजर आता है। शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपए पर शेयर है, यानी ये शेयर आगे स्प्लिट वगैरह तो नहीं कर सकता। इसके अंदर आगे डिविडेंड और बोनस की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो बात करें तो वो 52 का है, जबकि इस कंपनी का पी रेशियो 206 का नजर आता है, यानी कि ये कंपनी इंडस्ट्री के एवरेज शेयरों से काफी ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। इसकी पीयर यानी कॉम्पिटिटर कंपनियों में बात करें तो एस्टर डीएम, किम्स, ग्लोबल हेल्थ, नारायण हृदयालय और बाकी सारी कंपनियों का नाम देखने को मिल जाता है। कंपनी के रिसेंट क्वार्टर के नंबर की बात करें तो सितंबर 2024 के क्वार्टर से इस क्वार्टर में कोई खास जंप देखने को नहीं मिला। 417 करोड़ के सामने 431 करोड़ का कंपनी ने सेल्स रिपोर्ट किया। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी लगभग फ्लैट ही नजर आया, 21 करोड़ से 28 करोड़ होता हुआ नजर आया। सालाना आधार पर नंबर की बात करें तो मार्च 2022 से मार्च 2024 तक हर साल इसके सेल्स में और फाइनेंशियल्स में हर साल अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। मार्च 2023 से 2024 के अंदर 30% का ग्रोथ इस कंपनी के अंदर देखने को मिला। हालांकि कंपनी का नेट प्रॉफिट घटता हुआ नजर आया। पहले ये कंपनी लॉस भी रिपोर्ट करती थी, पर अभी ये कंपनी पिछले 3 सालों से लगातार 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। फेब 2025 के हिसाब से इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर यहाँ पर 32% का स्टेक रखते हैं। एफआईआई का 57% का स्टेक इस कंपनी में है। डीआईए यहाँ पर 5% का स्टेक रखते हैं। तो आप देख सकते हैं 95% स्टेक तो पहले ही इनके प्रमोटर और एफआईआई डीआई के पास हो चुका है। जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उसका स्टेक यहाँ पर सिर्फ 5.5% का है। नंबर्स में अगर बात करें तो 2,17,000 ही इसके शेयर होल्डर है। इस आईपीओ के अंदर कंपनी 7,26,000 रिटेल शेयर होल्डर्स को अपने शेयर अलॉट करने वाली थी, पर इस आईपीओ का बहुत हाइप था, पर खराब मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आईपीओ को किसी ने ज्यादा सब्सक्राइब भी नहीं किया था। एफआईआई के अंदर बात करें तो 2 बड़े बड़े फंड, क्लेमोर इन्वेस्टमेंट मॉरिशस फंड, इसके अलावा आर1 इन्वेस्टमेंट और बहुत ही पॉपुलर नाम गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का इस कंपनी के अंदर 2.85% का स्टेक है। अगर आपको यहाँ तक सारी जानकारी बिल्कुल क्लियरली समझ में आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करें तो कंपनी का जो सेक्टर है, कंपनी का बिजनेस है, वो काफी अच्छा नजर आता है। कंपनी के पास अच्छा खासा नेटवर्क है डॉक्टर्स, सर्जन्स वगैरह का, और उसके साथ ही ये कंपनी पिछले काफी समय से इस सेक्टर में काम कर रही है, यानी कि इस सेक्टर के अंदर कंपनी ने बहुत ही अच्छी प्रेजेंस बना के रखी हुई है। अपने सेक्टर का 25% मार्केट शेयर रखना ये बहुत ही बड़ी चीज होती है। दूसरा पॉजिटिव चीज है कि कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा अब स्टेबिलिटी नजर आ रहा है। कंपनी का रेवेन्यू जो है 4 डिजिट में 1000 करोड़ के ऊपर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, और कंपनी का प्रॉफिट भी ट्रिपल डिजिट से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। थर्ड पॉजिटिव जो है, सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि इस कंपनी के अंदर 95% हिस्सा जो है प्रमोटर और एफआईआई डीआई का है। पब्लिक इन्वेस्टर के पास सिर्फ 5% इस कंपनी की हिस्सेदारी है, तो बड़े इन्वेस्टर्स का भरोसा इस कंपनी के अंदर बना हुआ है। कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें
तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नेगेटिव इस कंपनी का वैल्यूएशन है, जिस वैल्यूएशन पे ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। जैसे कि इंडस्ट्री का पी रेशियो 53 का है, जबकि इसका पी रेशियो 206 का है। इंडस्ट्री के एवरेज पी रेशियो से ये 4 गुना ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे चल रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस वैल्यूएशन को देख के ही सिर्फ इस कंपनी को नहीं खरीद रहे हैं, बाकी तो वो ये भी जानते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया है। मैं सही हूँ या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दूसरा जो हल्का सा नेगेटिव नजर आता है कि आरओई और आरओसी रेशियो 10 से भी नीचे है। हालांकि ये समझ सकते हैं क्योंकि कंपनी अभी पिछले 3 सालों से ही अच्छा खासा प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। उसके पहले थोड़े साल ये कंपनी लॉस भी रिपोर्ट कर रही थी। इसके कारण आरओई आरओसी जो अभी नीचे चल रहा है वो इन फ्यूचर में सुधरता हुआ भी नजर आ सकता है। बाकी इस कंपनी से जुड़ा कोई खास नेगेटिव बड़ा देखने को नहीं मिलता है। ओवरऑल अगर कंपनी को फंडामेंटली 10 में से रेटिंग देना हो तो मैं इस कंपनी को 10 में से 7 नंबर देना चाहूंगा। ये मेरी पर्सनल राय है। आप इस कंपनी को कितने नंबर देंगे 10 में से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बिजनेस में इस कंपनी के अंदर आगे ग्रोथ की बात करें तो इस कंपनी का बिजनेस ऐसा है जिसकी डिमांड हमेशा लगातार बनी ही रहेगी, क्योंकि आज का समय डिजिटल एरा का हो चुका है। आप में से ज्यादातर लोग और यहाँ तक कि मेरा भी ज्यादातर समय मोबाइल, टीवी और लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए ही गुजरता है। तो आंखों की प्रॉब्लम इसमें होना ये काफी लाजिमी है। तो आगे इस कंपनी के बिजनेस में लगातार ग्रोथ बना रहेगा ऐसा पता चलता है। फाइनेंशियल ईयर 2028 तक जो आई केयर का मार्केट है वो 12 से 14% CAGR से ग्रो हो सकता है। जो मार्केट अभी 40,000 करोड़ के लगभग है वो 65,000 करोड़ का टोटल मार्केट बन सकता है। सेकंड पॉइंट में इसका ग्रोथ वहां से भी ज्यादा आएगा, जैसे कि ये कंपनी जो है अब ग्लोबल मार्केट में भी एंट्री कर रही है। अफ्रीका के लगभग 9 से 10 देशों में ये अपने बिजनेस को फैला चुकी है। धीरे धीरे अलग कॉन्टिनेंटल अलग अलग देशों में ये कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपांड करेगी। वहां से इसका बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इंटरनेशनली ग्रो होने के साथ साथ इंडिया के अंदर भी अभी इस कंपनी के पास ग्रो होने का बहुत ज्यादा स्कोप बचा हुआ है। इसके अलावा टायर 2, टायर 3 और टायर 4 सिटीज में भी ये कंपनी चाहे तो अपने प्रोडक्ट को एक्सपांड कर सकती है, अपने बिजनेस को फैला सकती है। और इस कंपनी ने अपनी फैसिलिटीज को इंडिया के अंदर और इंटरनेशनली एक्सपांड करना शुरू भी कर दिया है। आए दिन इस कंपनी से जुड़ा नया अपडेट देखने को मिल जाता है कि कंपनी ने यहाँ नया ब्रांच ओपन किया, यहाँ अपनी फैसिलिटी को शुरू कर दिया है। अगर आप भी कंपनी से जुड़ी सारी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट में बात करें तो कंपनी साउथ इंडिया के अंदर अपना नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है। उसके अलावा जो बाकी रीजन है वहां पे अभी भी कंपनी का नेटवर्क जो है थोड़ा ग्रोथ होना बाकी है। तो जैसे जैसे कंपनी वहां पर फैलती जाएगी इसका बिजनेस और रेवेन्यू बढ़ता नजर आएगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो डॉक्टर अग्रवाल इस कंपनी ने जो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर है उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। और जैसे ही आईपीओ लिस्ट हुआ उसके बाद कंपनी ने बता दिया था कि जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है आई हॉस्पिटल वाली, 1 साल के अंदर दोनों ही कंपनियों का मर्जर हो जाएगा, यानी दोनों ही कंपनियों के रेवेन्यू और बिजनेस का प्रॉफिट सिर्फ इसी कंपनी को पहुंचेगा। अगर टेक्निकल लेवल पर बात करें तो पिछले 1 महीने से शेयर हमें रेंज बाउंड होते हुए दिखा था। हालांकि 1 महीने से हमारा मार्केट भी जो है वो काफी नेगेटिव टेरिटरी में देखने को मिल रहा था। अब ये शेयर अपना जो हाई है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो किसी भी दिन ये शेयर अपना नया 52 वीक हाई लगा सकता है, क्योंकि ऊपर के किसी भी लेवल पे इस शेयर के अंदर कोई रुकावट देखने को नहीं मिल रही। और हम जानते हैं कि पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास बहुत ही कम शेयर है, तो एफआईआई डीआई जो फंड्स वगैरह होते हैं वो महंगे वैल्यूएशन वाले शेयरों को ही ज्यादा से ज्यादा ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं, जिससे फिर बाद में जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको फोमो आता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, और वो फिर वो हायर वैल्यूएशन पे वो शेयर को बाय कर लेते हैं। इस शेयर के अंदर भी ऐसा होने के चांसेस काफी ज्यादा है। हालांकि नीचे बात करें तो कंपनी ने 387 से 400 रुपए के आसपास अपने आईपीओ प्राइस के आसपास एक अच्छा खासा बेस बनाया हुआ था। बाकी अगर आप इसमें कोई फ्रेश खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस तरह के जो शेयर होते हैं उनको आपको टाइम वाइज टारगेट के हिसाब से खरीदना चाहिए, ना कि कभी प्राइस वाइज टारगेट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर 95% हिस्सा प्रमोटर और एफआईआई के पास है। तो इस कंपनी के अंदर उनका भरोसा तो बना ही हुआ है, पर वो जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन काफी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं वो सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है तो ज्यादा मूवमेंट ना देखने को मिले, पर लॉन्ग टर्म के अंदर इसके बिजनेस वगैरह को देखते हुए ये काफी प्रॉमिसिंग कंपनी लगती है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो सब्सिडरी है वो काफी पहले 1995 से लिस्टेड है और उसने अपने इन्वेस्टर्स को काफी बम्पर रिटर्न, मल्टी बैगर रिटर्न बना के भी दिया हुआ है। तो ये था डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर इस शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि मेरी ओर से आपको इस शेयर के अंदर कोई भी बाई करने, होल्ड करने या सेल करने की ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आपके अपने चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की पर्टिकुलर एक स्टॉक्स का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा हमारे चैनल पे आपको मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू, एसएमई आईपीओ और अपकमिंग आईपीओ मार्केट से भी जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पे एकदम क्लियरली देखने को मिल जाएगी। और ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर मार्केट वाले और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ये आपकी तरफ से हमें किया गया बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। अगर आपकी कोई फरमाइश है कि आप किसी शेयर का कंप्लीट एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।